अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक विद मी। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो क्लास में बताया था कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो आज से हमारी जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। पहले हम हिस्ट्री और रीजनिंग के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है हिस्ट्री पर। हिस्ट्री का हमारा पहला टॉपिक है एंशिएंट इंडिया पर। तो लेट्स स्टार्ट, टॉपिक शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री हम किसे कहते हैं? हिस्ट्री हम बीते हुए समय को हम हिस्ट्री कहते हैं। बीते हुए समय की कहानी को हम हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास को हम हिस्ट्री कहते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन रहे हैं? हमारे हीरोडोटस। हीरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री हैं। हीरोडोटस ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्ट्री में हमारे दो टर्म्स यूज होते हैं, बीसी एंड एडी। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब है एनो डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट को आज बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं और एडी को आज कॉमन एरा भी कहते हैं। बिफोर क्राइस्ट क्या है और एनो डोमिनी क्या है? जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले तक जो टाइम पीरियड रहा है उसे बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो टाइम पीरियड चल रहा है उसे हम एनो डोमिनी कहते हैं। चले इसमें देखते हैं। ये हम लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है। यहाँ तक जितना भी टाइम हुआ रह चुका है इसे हम बीसी कहते हैं या बीसीई कहते हैं, और इसके बाद का जो टाइम पीरियड चल रहा है इसे हम एडी कहते हैं या कॉमन एरा कहते हैं। मतलब यहाँ पे आया होगा 1B, 2B, 3B, 4B, 100B, 500B, 1000B, फिर आज है 2000, 1500B, 200B आया होगा कभी, 2022 जैसे आज है अभी। इसी तरह बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट में भी इसी तरह रहा होगा, 500, 1000, 15,000, इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन ये उल्टा था, ये पीछे की तरफ जाता था। जिस तरह जितना बड़ा नंबर है आज एनो डोमिनी में, जितना बड़ा नंबर है वो उतना ही हमारे नजदीक है। जिस तरह 1500 हमारे नजदीक है किससे? 1000 से। 1000 से 1500 हमारे नजदीक है क्योंकि ये बड़ा है। लेकिन इसमें नहीं है ऐसा। इसमें जो जितना बड़ा है वो उतना ही पीछे है, जो जितना बड़ा है वो इतना ही पीछे है। ये रहा बीसी और एडी। प्री हिस्ट्री और स्टोन एज। प्री हिस्ट्री और स्टोन एज क्या है? प्री हिस्ट्री हम पढ़ते हैं प्री हिस्ट्री जिसमें कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। प्री हिस्ट्री हम उसे कहते हैं, या उसे हम स्टोन एज भी कहते हैं। प्री फेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं। एक है पैलोलिथिक, दूसरी है मेसोलिथिक, तीसरी है नियोलिथिक। पहले हम पढ़ते हैं पैलोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड जो रहा है वो 25,000 से 10,000 बीसी तक रहा है। पैलोलिथिक एज के लोग कैसे थे हम वो देखते हैं। पैलोलिथिक एज के लोग वो रहते थे, वो लिविंग इन वुड्स, जंगलों में रहते थे। अनड्रेस्ड थे, कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं जानते थे, पहनने के लिए कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं जानते थे। अनड्रेस्ड थे, कपड़ों के बगैर रहते थे। लिव्ड ऑन हंटिंग, हंटिंग और गैदरिंग पे रहते थे। वाइल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हंटिंग करते थे वो। टूल जो थे वो अनपॉलिश्ड थे। नो ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन उस वक्त डेवलप नहीं था। नो ब्रेन डेवलपमेंट। पैलोलिथिक एज के भी 3 पार्ट्स हैं। लोअर पैलोलिथिक, मिडल पैलोलिथिक और अपर पैलोलिथिक। लोअर पैलोलिथिक एज में क्या था? लोअर पैलोलिथिक आइस एज था। लोअर पैलोलिथिक को हम आइस एज कहते हैं।
क्योंकि इसमें क्लाइमेट जो था वो बहुत ही क्या था, ड्राई था। आइस एज इसे हम कहते हैं। इसमें जो लोग थे वो क्या करते थे, केव्स में रहते थे। टूल्स जो थे वो अनपॉलिश्ड थे, अनड्रेस्ड थे एंड रफ स्टोन्स थे। कोर टूल्स थे, कोर उनसे दूसरे स्टोन को मारते थे, एक स्टोन से दूसरे स्टोन को तोड़ते थे। जब दो स्टोन्स में डिवाइड होती थी, एक बड़ा वाला हिस्सा और एक छोटा वाला हिस्सा। बड़े वाले हिस्से को फ्लैग कहते हैं और बड़े वाले हिस्से को कोर कहते हैं, सॉरी, छोटे वाले हिस्से को फ्लैग कहते हैं। और ये बड़ा वाला हिस्सा यूज करते थे जिसका नाम था, जिसे हम कोर कहते हैं, वो कोर यूज करते थे। ये बड़ा स्टोन का बड़ा वाला हिस्सा ये यूज करते थे। तो फिर मिडल पैलोलिथिक आया। इसके बाद इसमें क्या हुआ, इसमें इन्वेजन ऑफ फायर हुआ। लोगों को फायर के बारे में पता चला इसमें, लेकिन इसमें अभी तक व्हील का पता नहीं था, कल्टीवेशन का पता नहीं था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स अभी तक नहीं पता था। ये भी आइस एज ही था, लोग अभी तक केव्स में रहते थे। लेकिन इसमें टूल क्या यूज होता था, इसमें क्या होता था, कोर यूज होता था, लेकिन इसमें फ्लेक यूज होता था। जो स्टोन का जो छोटा वाला हिस्सा, स्टोन काट के जो उसका छोटा वाला हिस्सा था वो ही यूज करते थे, क्योंकि वो बहुत शार्प था, किससे, बड़े वाले स्टोन से। इसमें फ्लेक यूज होता था। तीसरा है हमारा अपर पैलोलिथिक एज। फायर का इन्वेंशन हुआ था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इसमें हुआ था। अपर पैलोलिथिक में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुआ था। और ये लास्ट फेज ऑफ आइस एज था। अपर पैलोलिथिक एज लास्ट फेज ऑफ आइस एज था। इसके बाद क्लाइमेट बिकमिंग वार्म, इसके बाद क्लाइमेट वार्म होना स्टार्ट हो गया था। ये लास्ट फेज था आइस एज का। लेकिन लोग केव्स में ही रहते थे, लेकिन टूल्स ब्लेड्स थे। टूल्स स्टोन के बने हुए ब्लेड्स थे। इसमें टूल्स स्टोन के बने हुए ब्लेड्स थे। ये था पैलोलिथिक एज हमारा। ये हमने कंप्लीट किया पैलोलिथिक एज। अब हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज।